ओम गणेशाय नमः। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 14 से 17 है तथा उसके अंतर्गत दी चौपाइयों का रसपान करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सरल कपित कीर्ति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपुजो, सुने कर ही बखान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोने होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बलति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि कहूँ निहोर। अर्थात ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि को बिद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। अर्थात कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जेहि निर्म्यौ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर रूपी राक्षस सहित होने पर भी खर रूपी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारियो भेद, भव बारिदि बोहित सरीस। जिन्हि न सपने हु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती है। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जेहि किन्ह जह। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल बिस बारूनी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। विबुध विप्र बुध ग्रह, चरण बंदी कहूँ कर जोड़ी। होई प्रसन्न पुरहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह, इन सबके चरणों की मैं वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता।
मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने पर और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा पिसिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित या सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ ने जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो मेष मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला, सुमिरी शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। अर्थात वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल या उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनीति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जेहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनहि समुझि सचेता, होई अहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिवजी जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहेऊँ सब, भाषा भनीति प्रभाव। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात यदि मुझ पर श्री शिवजी जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुषन सावनी, प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्हें पर प्रभु इन थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ।
फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा है। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदऊ कौशल्यादिसि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। अर्थात उन्होंने अपनी पुरी में ही रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जय रघुपति शशुचारु, बिसब सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हीं बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थात जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से उन्हें प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई है तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधु अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण एव परिहरेउ। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता और जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की भांति लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता है। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीर्ति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। अर्थात मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्र शिष जग कारण, जो अवतरे भूमि भेटारन, सदा सो सानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। अर्थात जो 1000 सिर वाले और जगत के कान यानी 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन,
श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अर्थात मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणवऊ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं और जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण के श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रेछ निशाचर राजा, अंग दादी जे किस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। अर्थात पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणवऊ सभी धरणी धरि सीसा, करहूँ कृपा जन जानि मुनीसा। अर्थात सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंधौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अर्थात फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष, बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले तथा उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आज का पाठ यहीं पर संपूर्ण होता है। श्री रामचरितमानस के नियमित पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। और हमेशा की तरह यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नियमित रूप से श्री रामचरितमानस पाठ का श्रवण कर सकें। जय श्री राम।